द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हिमाचल प्रदेश के एक निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में बड़े शौक से शामिल हुए थे और जब शामिल हुए तो उनको फूल माला पहनाया गया, वो भी गदगद हो उठे थे। लेकिन 4 महीने में उन्होंने बीजेपी को समझ लिया और अब अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने वो फपक फपक के रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और वो आंसू इसलिए थे, वो कह रहे थे कि बीजेपी में जाने के बाद अब टिकट की गुंजाइश भी नहीं है और ईडी के नाम पर डराया भी जा रहा है। मतलब ये हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विधायक जी के बारे में यही हम बोलेंगे कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो चलिए सबसे पहले ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इसको देखिए। ये वही विधायक है हिमाचल प्रदेश के, इनका नाम है होशियार सिंह। अब होशियार सिंह नाम है तो होशियार तो होंगे ही। होशियारी दिखाते हुए जून में यानी आज से 4 महीने पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जो स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है उसमें देखिए बड़े प्रफुल्लित है और उसमें बाकायदे मुख्यमंत्री साहब भी खड़े हुए हैं, लड्डू मिठाई भी खाया जा रहा है। होशियार सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और यह हुआ 8 जून को। 8 जून की खबर है जो साफ तौर पर दिख रही किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में होशियार सिंह शामिल हो गए। लेकिन हुआ क्या, 4 महीने बाद ये एक और वीडियो सामने आई, एक और तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है किस तरीके से विधायक जी की आंखों में आंसू। विधायक जी भावुक कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो दूसरी वाली तस्वीर न्यूज़ 18 हिंदी पे मिली मुझे, जिसमें विधायक जी बड़े भावुक नजर आ रहे थे, रुमाल से अपने आंस पोंछ रहे थे। तो 4 महीने में आखिर क्या हो गया कि विधायक जी तो बड़े खुश नजर आ रहे थे, लड्डू खा रहे थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बगल में थे, सारी सुविधाएं सब कुछ था, होशियारी दिखाई थी। लेकिन अचानक से विधायक जी के अंदर यह बात कहां से आ गई, बेचारे को अपने समर्थकों के सामने रोना पड़ा और यह कहना पड़ा कि ईडी के नाम से डराया जा रहा है। तो अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं। पहला, क्या विधायक जी को यह पता हो गया कि उनकी टिकट अब की नहीं है बीजेपी की तरफ से, या फिर विधायक जी को वाकई में ईडी के नाम से डराया जा रहा है? वैसे यह आरोप तो विपक्ष लगातार लगाता रहता है बीजेपी पर कि बीजेपी वाले चुनाव के वक्त ईडी का इस्तेमाल करते हैं, आईटी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। यह आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। और अब जो है विधायक जी के इन दावों के बाद सवाल और खड़े हो गए कि एक विधायक को डराने के लिए इस तरीके से क्या ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा? क्या बीजेपी वाकई ये समझ रही है कि अगर हम ईडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो होशियार सिंह बीजेपी से अलग हो जाएंगे और फिर निर्दलीय लड़ जाएंगे, फिर से चुनाव जीत जाएंगे? तो होशियार सिंह ने क्यों किया, सब कुछ आपको तफसील से बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और देखते रहिए किस तरीके से चीजें पलटती गई, किस तरीके से विधायक जी जो है रो पड़े, अपने समर्थकों के सामने सारी चीजें कहने लगे। दरअसल होशियार सिंह 2017 में देहरा से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते और हाल ही में इसी उम्मीद के साथ भाजपा में शामिल हुए थे कि हो सकता है इस बार भी उनको टिकट मिल जाएगी। लेकिन यहां पर टिकट शायद नहीं मिल रही थी और यहां जब टिकट की बात उनके द्वारा कही जा रही थी तो उनको ईडी की धमकी दी जा रही थी, क्योंकि उनका ही कहना है कि ईडी उन्हें धमकी दे रही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे ईडी के नाम से डराया जा रहा है, लेकिन मैं ईडी से डरने वाला नहीं हूं। इस दौरान होशियार सिंह ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा। होशियार सिंह ने कहा कि उन्हें नौटंकीबाज कहा जा रहा है, लेकिन अनुराग ठाकुर ये जान लें कि लोगों ने उन्हें नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट दिए हैं। ये बात वो बताना चाह रहे अनुराग ठाकुर को। दरअसल अनुराग ठाकुर ने एक मंच में कार्यक्रम के दौरान उन्हें नौटंकीबाज कह दिया था, जिसके बाद से बवाल और खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि उनको नौटंकीबाज कहा जा रहा है तो वो भी ये समझ ले वो भी मोदी के नाम पर ही जीते हैं चुनाव, अपने दम पे नहीं जीते हैं। अब इस बात को आप बखूबी समझिए कि होशियार सिंह ये समझ गए थे अपनी होशियारी दिखाते हुए कि उनके खिलाफ एक मैंडेट बीजेपी में तैयार किया जा रहा है, ईडी की भी धमकी दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। इसीलिए शायद विधायक जी बड़ा भावुक हो गए अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने नेताओं के सामने। ये देहरा के विधायक हैं, देहरा से चुनाव जीते थे। अब इनको लग रहा है कि अगर बीजेपी में हम गए और बीजेपी देहरा से टिकट नहीं देगी तो फिर भैया निर्दलीय तो रास्ता बचता ही है। उन्होंने बाकायदे फेसबुक पर एक पोस्ट जारी करते हुए 12 अक्टूबर को उनके घर पे कार्यकर्ताओं की आपात बैठक बुलाई थी कि बहुत आपातकालीन बैठक है और आप लोग आ जाइए। इसी बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के सामने वो भावुक हो गए थे। विधायक की एक आवाज पर उनके समर्थक भी आ गए। अपने संबोधन के दौरान विधायक ने इमोशनल कार्ड खेल दिया। विधायक जी ने बता दिया कि कैसे उन्हें बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, कैसे बीजेपी वाले ईडी की धमकी दे रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कि जो भी कुछ हो रहा है ये होने दो, मैं ईडी से डरने वाला नहीं हूं, मैं बीजेपी से डरने वाला नहीं हूं, मैं निर्दलीय फिर से लड़ूंगा। यानी वो अपने समर्थकों को अपने पाले में कर रहे हैं। तो अब ये सवाल उठता है
कि बीजेपी हमेशा से वहां ईडी का इस्तेमाल करती है जहां चुनाव होने वाला होता है। आप भी जान रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी चुनाव आयोग की, हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और इस पूरी चीजों में अब देखना होगा कि किस तरीके की सियासत और उलट पलट खाती है। मतलब अभी तो एक ही विधायक जी सामने आए, होशियार सिंह जी सामने आए, होशियार सिंह जी बता रहे हैं कि पहले भैया लड्डू खिलाया गया मुंह में, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं तुम साइड हो जाओ, तुम साइड हो जाओ। तो विधायक जी बड़ा भावुक थे। देहरा को लेकर यह भी कह सकते हैं कि रमेश धवाला की देहरा में धमक से राजनीतिक भूचाल आया है। रमेश देहरा के चुनाव लड़ने खबरों ने नया क्लेश शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से वो लड़ेंगे। जयराम के हनुमान ने पूरे भाषण में पीएम मोदी का नाम भी लिया, गुणगान भी किया, लेकिन एक बार भी नाम जयराम का नहीं लिया, जिनके लिए कभी चेहरे पर नूर आता था लेकिन अब गुरूर आ रहा है। खैरिया में अपने घर पर रखी मीटिंग के बाद जो खबरें आई उससे साफ जाहिर हो गया कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार मुकाबला तिकोना होने वाला है। तिकोना, ये सीधे तौर पर बात कही गई है। रवि है धूमल गुट से। दरअसल रवि को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने बयान दिया है, क्योंकि रवि धूमल गुट से आते हैं, उनके यहां टिकट ना मिलने की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अनुराग के बयान के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि रवि धूमल कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। बता दें कि होशियार सिंह 2017 में देहरा से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते और हाल ही में इसी उम्मीद से भाजपा में शामिल हुए थे कि पार्टी उन्हें देहरा से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन अब परिदृश्य अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि देहरा से जो विधायक जी हैं वो अब बिल्कुल भावुक हो चुके। जनता के बीच उन्होंने भावुक अपील की और कहा है कि ईडी के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है, भाजपा ने मेरे साथ धोखा दिया। देखिए जागरण ने तो बाकायदे लिखा है कि देहरा के विधायक होशियार सिंह ने खेला भावुक कार्ड, बोले भाजपा ने धोखा दे दिया, अब 8 दिन में करेंगे फैसला। यानी 8 दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत का पूरा मूड बना लेंगे। अभी तो सिर्फ अनुराग ठाकुर पर उनका रिएक्शन सामने आया है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के ईडी के डराने वाली बात ही उन्होंने कही है, लेकिन कह रहे हैं कि 8 दिन बाद कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन तो आप ये समझ जाइए कि अब वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे और अकेले यानी निर्दलीय मैदान में ताल ठोकेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुसीबत आने वाली है। जब भारतीय जनता पार्टी ने होशियार सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया था, उस वक्त एक और नेता थे विधायक प्रकाश राणा, उनको भी पार्टी में शामिल कराया गया। तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका खूब गुणगान किया था। खूब बातें चल रही थी कि प्रकाश राणा और होशियार सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। इन दोनों के आने से पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेहद करीबी पूर्व मंत्री रविंद्र राणा और गुलाब सिंह का टिकट कटना तय है, यह भी बताया जा रहा था। यह भी सियासी गलियारों में चर्चा उस वक्त हो रही थी। सस्ताली जोगिंदर नगर के प्रकाश राणा और देहरा से होशियार सिंह 2 लोग शामिल हुए थे। उस वक्त खूब चर्चा हुई थी इस बात की। लेकिन अब 4 महीने ही हुए हैं, यानी जून में खबर आई, 8 जून को खबर आ रही कि भैया देखिए भारतीय जनता पार्टी में 2 निर्दलीय विधायक शामिल हो गए हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद 4 महीने बाद यह खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे धोखा दिया है। देहरा के विधायक ये कह रहे हैं, यानी देहरा के विधायक बता रहे हैं कि भैया देखो हमारे साथ जो है धोखा हुआ है। अब समर्थक ने भी कह दिया कि जिस मर्जी पार्टी में जाओ हम साथ हैं, आप जहां जाओगे वहां हम साथ हैं। तो इससे उनका हौसला और बढ़ गया है कि अब जहां भी जाना है वहां हम जाएंगे। तो अब लगातार विधायक जी अपने आप को आजाद करने का दावा भी कह रहे हैं। जागरण में खबर भी छपी है, सरकार नहीं भाजपा संगठन की ताकत के आगे हारे होशियार। मतलब ये जो भाजपा का संगठन उसके आगे उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि भाजपा से अलग हो रहे हैं। आजाद होने का दावा कर चुके विधायक होशियार सिंह सरकार नहीं बल्कि भाजपा के संगठन से आगे हार गए। सरकार तो चाहती थी कि देहरा से होशियार सिंह विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बने, जिसके चलते उन्हें पार्टी में लिया भी गया। लेकिन संगठन की ताकत के आगे उनकी दावेदारी उसी दिन कमजोर होती गई जिस दिन शिमला में मुख्यमंत्री ने उनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। तो आप समझिए ये अब समीकरण अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। मतलब सरकार चाहती, संगठन नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाए। फिलहाल देहरा के नेता और देहरा के विधायक होशियार सिंह ने यह जरूर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी वाले डराते बहुत हैं, ईडी का इस्तेमाल करते हैं, टिकट ना देने की बात करते हैं, कहीं और जाएंगे तो ईडी का इस्तेमाल करके तुमको फिर से बुला लेंगे, ये भी बात करते हैं। तो अपने आप में बड़ा खुलासा है कि चुनाव के पहले हिमाचल प्रदेश में भी ईडी का इस्तेमाल होने लगा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।